नेक्स्ट ऐसे है हमारा हाई स्कूल लेवल पर पोस्टमैन। पोस्टमैन को हिंदी में कहते हैं डाकिया। इंट्रोडक्शन। ए पोस्टमैन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। एक डाकिया एक सरकारी नौकर होता है। ए पोस्टमैन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। एक डाकिया एक सरकारी नौकर होता है। ही डिलीवर्स लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स टू राइट पर्सन। वह सही व्यक्ति को पत्र, पार्सल मतलब गठरी एंड मनी ऑर्डर्स धन सही व्यक्ति को बांटता है। तो देखिए कैसी बातें हमने इंट्रोडक्शन में लिखा। मेन बातें पोस्टमैन के बारे में जो मेन बातें हैं वो हम इंट्रोडक्शन में डालते हैं। बड़ी सिंपल सी बातें हैं और एक बार पढ़ लें याद हो जाएंगी। ए पोस्टमैन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, और बहुत बार हाई स्कूल में आया भी है ये। ए पोस्टमैन इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। एक डाकिया एक सरकारी नौकर होता है। ही डिलीवर्स लेटर, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स टू राइट पर्सन। वह सही व्यक्ति को पत्र, गठरी और धन देता है। पार्सल मीन्स गठरी ही होता है, हंसने वाली बात नहीं इसमें। अगली हेडिंग है हिज ड्रेस, उसकी वेशभूषा। तो अब हम जानेंगे कि एक जो पोस्टमैन होता है वो कैसी वेशभूषा पहनता है। ही वियर्स ए डिपार्टमेंटल यूनिफॉर्म। वह एक विभागीय वेशभूषा पहनता है। WEAR वियर मीन्स होता है पहनना। वह और BEAR वियर मीन्स होता है सहन करना, और WEAR वियर मीन्स होता है पहनना। क्या पहनना? कपड़े पहनना। पुट ऑन मीन्स भी होता है कपड़े पहनना। ही वियर्स ए डिपार्टमेंटल यूनिफॉर्म। वह विभागीय वस्त्र पहनता है। ही इज एट वंस रिकग्नाइज्ड बाय हिज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब वेशभूषा, रिकग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। वह वेशभूषा के द्वारा पहचान लिया जाता है। वह वेशभूषा के द्वारा पहचान लिया जाता है। ही इट हैंग्स across his shoulders. He has a leather bag. सॉरी लाइन छूट गई। He goes on a bicycle to his duty. आज तो अब डाकियों का अर्थात पोस्टमैन्स की वैल्यू अब ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये सब प्रबल हैं। लेकिन जब वो वर्क करता था तो वाकई साइकिल से ही जो डाकिया थे आते थे, और उनकी जो खादी के पैंट शर्ट पहनते थे तो वो अलगे पहचान में थी कि हाँ डाकिया है वो। ही गोज ऑन ए बाइसिकल टू डू हिज ड्यूटी। वह अपने ड्यूटी पर, कर्तव्य पालन पर साइकिल के द्वारा जाता था, द्विचक्रिका में जाता था। ही हैज़ ए लेदर बैग। उसके पास एक लेदर का, चमड़े का थैला, झोला होता है। बाइसिकल को हिंदी में द्विचक्रिका कहते हैं। ये मुझे एक बार मैं संस्कृत की बुक पढ़ रहा था सेंट मैरिज की, वहाँ पर मुझे पॉइंट मिला था। बाकी आप डिक्शनरीज में ओपन करके देखेंगे तो साइकिल मीन साइकिलें मिल जाती है। इट हैंग्स अक्रॉस हिज शोल्डर। और वह अपने कंधे में इस थैले को टांगता है। ही कीप्स लेटर्स, पार्सल्स एंड मनी ऑर्डर्स इन द बैग। वह अपने थैले में पत्र, गठरी और मनी ऑर्डर, धन को रखता है। अगली हेडिंग है हिज वर्क। ही हैज़ ए डिफ़िकल्ट वर्क टू डू। उसके पास काम करने के लिए कठिन काम होता है। देखने में तो सरल लगता है कि पत्र दे आएगा, लेकिन कहीं इधर उधर पत्र ना होने पाए, किसी की कोई इम्पोर्टेंट पर्सनल बातें लिखी हैं वो पहुंचाया या दूसरे के हैं तो बवाल हो गया। ही हैज़ ए डिफ़िकल्ट वर्क टू डू। उसके पास करने के लिए कठिन काम होता है, तो समझ सकते हैं हम कठिन काम होता है।
ही हैज टू वर्क हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। उसे सुबह से लेकर के शाम तक कठिन काम करना पड़ता है। फर्स्ट ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस। जो पहला काम उसका होता है तो वो पोस्ट ऑफिस जाने का होता है। पोस्ट ऑफिस को हिंदी में डाकघर कहते हैं। ही सॉर्ट्स लेटर्स देयर। वह वहाँ पत्रों की छटनी करता है। तो SORT सॉर्ट जब वर्ब के रूप में आ जाती है तो मीन्स होता है छांटना, और सॉर्ट ऑफ मतलब छोटा होता है, कम होना। ही पुट्स द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन देम। वह डाकघर पर उनमें मोहर मारता है, मोहर लगाता है। ही पुट्स द स्टैम्प ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन देम। वह डाकघर पर उन पर मोहर लगाता है। ही टेक्स द मेल ऑफ हिज एरिया। और अपने एरिया के मेल लेता है। अपने क्षेत्र के जो क्षेत्र उसे मिला होता है उस क्षेत्र के मेल मतलब पत्र लेता है। ही देन स्टार्ट्स फॉर हिज एरिया टू डिलीवर द मेल। फिर वह अपने एरिया के अपने क्षेत्र के पत्रों को वितरित करने की शुरुआत करता है, अर्थात बांटना शुरू करता है। ही हैज टू रिटर्न टू द पोस्ट ऑफिस बाई 3 PM। उसे 3 बजे डाकघर लौटना पड़ता है। हैज टू का प्रयोग है, लौटना पड़ता है। ही डिपोजिट्स, क्योंकि जब कर्तव्य या कोई काम करने के लिए बाध्यता होती है तो वहीं पे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो ही हैज टू रिटर्न टू द पोस्ट ऑफिस बाई 3 PM। उसे 3 बजे डाकघर लौटना पड़ता है। ही डिपोजिट्स द अनडिलीवर्ड मेल इन द पोस्ट ऑफिस। वह डाकघर में अनडिलीवर्ड मेल को डिपॉजिट करता है, बचे हुए बिना बटे हुए पत्रों को जमा करता है। नेक्स्ट हेडिंग है हिज यूजफुलनेस। उसकी उपयोगिता। तो उसकी उपयोगिता क्या है? ए पोस्टमैन इज ए वेरी यूजफुल पर्सन। एक डाकिया बहुत ही उपयोगी व्यक्ति होता है। ही गोज फ्रॉम डोर टू डिलीवर लेटर्स। वह पत्रों को बांटने के लिए द्वार द्वार जाता है। वह पत्रों को बांटने के लिए दरवाजे दरवाजे जाता है। ए पोस्टमैन इज वेलकम्ड एवरीवेयर। डाकिये की हर घर में वेलकम स्वागत किया जाता है। हिज अराइवल इज कीनली अवेटेड। उसके आगमन को बड़ी कीनली अवेट किया जाता है, बड़ी उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा की जाती है। कीनली मीन्स होती है उत्सुकता पूर्वक। आवर वर्क सफ़र्स वेरी मच विदाउट ए पोस्टमैन। बिना डाकिये के हमारे कार्य बहुत सफ़र वाले हो जाते हैं, कष्ट वाले हो जाते हैं। अगली हेडिंग है कंक्लूजन, उपसंहार या निष्कर्ष। ए पोस्टमैन रेंडर्स ए वेरी यूजफुल सर्विस टू अस। एक डाकिया हमारे लिए बहुत ही लाभदायक, लाभप्रद काम करता है। ही हैज़ ए रिमार्केबल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके पास उत्तरदायित्व की प्रबल क्षमता होती है, उल्लेखनीय भाव होता है। फॉर हिज ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति। ही डिजर्व्स आवर एडमायरेशन। एडमायरेशन मीन्स होता है प्रबल आकांक्षा, और डिजर्व मीन्स होता है अधिकारी होना। वह हमारी प्रबल आकांक्षाओं का अधिकारी होता है।